तो जिस तरह से लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन का 5वां चरण शुरू हो चुका है और अगर बात करें ज़िला सांबा की तो ज़िला सांबा में भी लोगों ने लॉकडाउन का काफ़ी अच्छे से पालन किया है। वहीं अगर हर वर्ग के दुकानदारों की बात करें तो उन्होंने पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन किया और अपनी दुकानें बंद रखी। जो एडवाइजरी ज़िला प्रशासन सांबा ने जारी की थी इस कोरोना वायरस जैसी महामारी को देखते हुए, तो लॉकडाउन का 5वां चरण है। अनलॉक फेज़ की बात करें पहले फेज़ की तो वो भी शुरू हो रहा है और जो अनलॉक फेज़ पहला है उसमें 8 तारीख से होटल्स, मॉल्स और रेस्टोरेंट्स भी खुलने जा रहे हैं और वही धार्मिक संस्थान भी खुलने जा रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर जो प्रशासनिक अधिकारियों की मोहर लगती है या नहीं, इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ज़िला सांबा की बात करें तो हर वर्ग के दुकानदारों को रिलैक्सेशन अब धीरे धीरे ज़िला प्रशासन सांबा द्वारा दी जा रही है और इसको लेकर हम आपको लगातार अपडेट भी कई दिनों से कर रहे हैं कि एक जो सिस्टम बनाया हुआ है प्रशासन, एक प्रोसीजर बनाया हुआ है, उसी प्रोसीजर के हिसाब से हर एक दिन जो है वो दुकानों को दिया गया है कि इस पर्टिकुलर डे को ये दुकान खुलेगी, इस डे को ये दुकान खुलेगी। लेकिन अभी तक अगर गोल्ड एसोसिएशन की बात करें यानी जो ज्वेलर्स हैं उनकी बात करें तो अभी तक इनको परमिशन नहीं दी गई है और हर वर्ग के दुकानों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें भी इस लॉकडाउन में पेश आई हैं, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था की बात करें, आर्थिक अर्थव्यवस्था की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा चरमराई है। लेकिन काफ़ी कुछ निर्भर करता है अगर गोल्ड स्मिथ्स की बात करें, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों में आपने देखा कि शादियों का सीज़न भी चल रहा था तो लोगों को होता है कि कुछ ज्वेलरी जो है वो खरीदनी होती है या कुछ ऑर्डर्स दिए जाते हैं और जिन लोगों ने ऑर्डर्स दिए थे उनके ऑर्डर्स बनकर तैयार हैं, लेकिन दुकानें ना खुलने के कारण जो ये ऑर्डर है ये आगे नहीं दे पा रहे और इनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान अब होना शुरू हो चुका है। तो ये भी प्रशासन से अपील करना चाहते हैं कि रिलैक्सेशन दी जाए। लेकिन क्या कुछ ये ज़िला प्रशासन सांबा के आगे रखना चाहते हैं अपनी बातें, इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा, प्रेसिडेंट है गोल्डस्मिथ एसोसिएशन ज़िला सांबा के, तो क्या लग रहा है जिस तरह से हर वर्ग के दुकानदारों की बात करें तो अब धीरे धीरे रिलैक्सेशन दी जा रही है प्रशासन द्वारा, लेकिन आपको भी काफ़ी दिक्कतें आई हैं क्योंकि बिज़नेस छोटा हो या बड़ा हो इतनी लंबी अवधि में नुकसान तो कहीं ना कहीं होना शुरू हो जाता है। कितना नुकसान आपको हो रहा है, लेकिन आपने लॉकडाउन का भी पालन किया है, क्या प्रशासन से अपील करना चाहते हैं कि जिस तरह से गोल्ड स्मिथ एसोसिएशन भी अब कहीं ना कहीं एक खतरे में जो है वो बिज़नेस आता जा रहा है? हम जनाब डीसी साहब से यही अपील करना चाहते हैं, जैसे आपने सांबा में सब दुकानदारों को टाइम टू टाइम दिया है, मौका दिया है उनको खोलने का, तो हम भी चाहते हैं कि हमारी दुकानें भी खुलनी चाहिए। सुनार की दुकानें उनको टाइम तो ज़्यादा चाहिए, मगर हम भी चाहते हैं कि कुछ ना कुछ टाइम दिया जाए जिससे हमारा भी कारोबार चलता रहे, हमारी भी रोजी रोटी चलती रहे। अंदर बैठे ढाई महीने हो गए हमने लॉकडाउन में अंदर ही बैठे हैं, बाहर तो हम आए नहीं, ना दुकानें खुली हैं। तो हम कहते हैं जैसे जम्मू में कठुआ, उधमपुर, पुंछ और जोरी सारी जगह खुली हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमारी दुकानें भी खुलनी चाहिए, जिससे हमें भी मौका मिलना चाहिए दुकान खोलने का। तो हम डीसी साहब से फिर अपील करते हैं कि हमारी दुकानें, सुनार की दुकानें जो खुलनी चाहिए, हम उनसे आगे यही प्रार्थना करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं जानूंगा एज ए प्रधान, आप अगर बात करें तो क्या लग रहा है जिस तरह से पिछले दिनों में शादियों का सीज़न भी था, अभी भी कुछ शादियां सुनने में आ रही हैं, तो जो ऑर्डर्स आपकी तरफ से दिए जाएंगे उन लोगों को जिनके घर पे शादियां हैं, तो इन ऑर्डर्स को किस तरह से आप जो है वो आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं? हमको जो ऑर्डर मिले थे वो तो हम उनको दे नहीं सके सामान बेचारों को, वो ना काम बना था ना तैयार हुआ, आधा तैयार हुआ था आधा नहीं हुआ था। इसलिए हम जब से ये लॉकडाउन चल रहा था हम उसकी मतलब पूरी जिम्मेवारी से हमने उसको निभाया है। तो हम चाहते हैं कि जो भी हमारा सामान आगे तैयार नहीं हो रहा, जैसे जम्मू पूरा खुला है, हमारा जम्मू के साथ भी लिंक होता है, तो हम चाहते हैं कि जैसे जम्मू खुला है हमारा भी सांबा में हमारी सुनारों की दुकानें खोले जाएं और जिससे हम जम्मू में और हमारा काम शुरू हो सके। लेकिन आपने कोशिश की कि प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिला जाए, उनसे अपनी जो प्रॉब्लम है वो रखी जाए उनके सामने? हाँ, हमने एप्लीकेशन भी भेजी थी और 2-3 दिन पहले भी एप्लीकेशन दी थी। हमें पता चला था कि हम भी गए थे, मगर उधर डीसी साहब नहीं मिले हमें, तो फिर हम वापस आ गए घर में। तो क्या अब कितनी दिक्कत आप अगर बात करें तो चाहे वो दुकानदार छोटा हो या बड़ा हो, दिक्कत तो हर किसी के घर में आना शुरू बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हम घर बैठे रहेंगे, 2.5 महीने हो गए हैं घर में बैठे हुए, हमें तो ये भी अब पता नहीं चलता कि क्या काम करेंगे क्या नहीं करेंगे। अभी रेट भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो हमें बहुत नुकसान भरना पड़ेगा इसका, क्योंकि रेट ज़्यादा होने से जैसे लोगों को पहले हमने एडवांस लिया है उनका रेट भी कम था, अब रेट ज़्यादा हो गए हैं, तो हमें उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आएंगी। जी,
प्रिंस जी, मैं आपसे भी जानने का प्रयास करूंगा, आप कॉरपोरेटर भी हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बात की प्रधान साहब ने कि जो सोने का रेट है वो बढ़ चुका है, लेकिन एक तरफ रेट बढ़ा है, जो व्यापारी हैं वो सोना ले नहीं पा रहे, और ऊपर से लॉकडाउन है। कितनी मुश्किल आपको फेस करनी पड़ रही है, खासतौर पर अगर गोल्ड स्मिथ एसोसिएशन की बात करें, क्योंकि हर वर्ग के मैंने बात की कि कहीं ना कहीं इतने लंबे समय का अगर लॉकडाउन हो तो दिक्कतें तो आना शुरू हो जाती हैं। नमस्कार ऋषि जी, और आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपके माध्यम से मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा से बात करना चाहूँगा। आज से 15 दिन पहले मैंने एक एप्लीकेशन अपने स्वर्णकार भाइयों के साथ दी थी यहाँ पे ऑफिस में, कि समाज का एक प्रतिष्ठित वर्ग होने से साथ साथ बाकी को जो जैसे अनलॉक हो रहा है, तो अनलॉक में हमें भी लेना चाहिए। हम भी समाज में एक अभिन्न अंग हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं ये देख रहा हूँ हमारा अनदेखी की गई है, हमारे दुकानदार भाइयों की अनदेखी की गई है, कहीं ना कहीं छूट गए हैं हम लोग। काफ़ी कोशिश करने के बाद उनसे आज भी मैं गया था, पर्सनली गया था उनसे, मैं कॉर्पोरेटर होने की वजह से भी चलो पर्सनली बात करेंगे, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, और साथ में चाहे किसी वजह से नहीं बात हो सकी, लेकिन आपके माध्यम से मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारे समाज को देखा जाए और हमें भी दुकानें खोलने का मौका दिया जाए। और ऐसे चलो बहुत कुछ है व्यापार के साथ जुड़ा है, हम वो बात नहीं ले रहे, हम ये बात ले रहे हैं कि हमने लॉकडाउन में जो समाज के बिल्कुल साथ कंधे के साथ कंधा मिला के साथ दिया है, और आज हमें भी मौका दिए जाए। हमारे दुकानदार भाई, उनका रोजी रोटी का सवाल है, और ऐसा नहीं है घर में बैठे रहने से बहुत डिप्रेशन में आ गया हमारे सभी भाई। इनके सभी को चेहरे देखे ऐसे मुरझाए हुए हैं, जैसे ये सोच रहे हैं कि हमारी अनदेखी क्यों की गई। बस मैं आपके माध्यम से शुक्रिया। मैं ये भी जानूंगा आपसे, अगर आपकी ही बात की जाए खास तौर पर, तो जो आपके लेबरर जो हैं, वो जो आपके घर वहाँ पर काम करते हैं, कारीगर, उनको किस तरह से आप अगर एडजस्टमेंट कर पाएंगे उनकी, क्योंकि लेबर कुछ तो चली गई हुई है और कुछ चंद बंदे यहाँ पर है, अगर आपको परमिशन दी जाती है तो किस तरह से आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नज़र आओगे? सभी काम अब हमें अपने सिर पे खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो लेबरर थी 2 महीने तक तो वो हमारे साथ रहे कि चलो आज काम खुलेगा, कल खुलेगा तो हम लोग आपके साथ काम करेंगे, लेकिन अब उनको एक डर हो गया है, बीमारी का डर हो गया। वो इसी वजह से उनके घर वालों ने उन्हें बुला लिया। वो बाहर के थे, जैसे कोई कलकत्ता से, कई महाराष्ट्र से, कई दूसरे राज्यों से आते हैं हमारे पास काम करने के लिए, वो स्पेशल हैं इसी काम के लिए, तो वो उनके घर वालों ने उनको बुला लिया है, तो वो चले गए हैं, और ये काम हमें ही खुद संभालना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं होगा, हमसे थोड़ा थोड़ा होगा, वो करना पड़ेगा, और इससे भारी नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। मतलब इससे भी ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन अगर परमिशन मिल जाती है, तो जैसे मैंने जो कारीगर है उनका जिक्र किया, लेकिन 1 दिन या 2 दिन अगर मिलता है तो आप किस तरह से मैनेज कर पाओगे? क्योंकि आपका काम ऐसा है कि अगर एक रिंग भी बनानी हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। हाँ, मैनेज करना पड़ेगा। चलो हम प्रशासन, शायद प्रशासन में कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे जो हमारी दिक्कतों को समझते होंगे, तो वो अपने हिसाब से हमें टाइम देंगे। जो नहीं समझेंगे तो ये है कि हम अपने घर में ही हमें अपनी वर्कशॉप बनानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं हमने तो अपने ऑर्डर पूरे करने के लिए तो काम करना है, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए जैसे कैसे जुगाड़ करना है। लेकिन जिस तरह से सोने का रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई हुआ है, तो आप लॉकडाउन भी चल रहा है, तो कितना नुकसान आपको दोनों तरफ से उठाना पड़ रहा है? ऋषि जी, ये तो हिसाब व्यापार का है, चलो ये बातें ओपन नहीं की जाती, लेकिन फिर भी हम ये समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं, प्रशासन भी समझ सकता है, जिसने कम रेट में ऑर्डर दिया हो वो ज़्यादा क्यों देगा। और इससे हमारे व्यापार में हमारे वर्ग की ऐसे सब ऐसे चोर नज़रों से देखते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, मजबूर हैं। नुकसान उठाना पड़ेगा, काफ़ी उठाना पड़ेगा, और ये इससे काफ़ी सालों हम लोग पीछे चले गए। तो अभी तक कोई रिस्पांस जो है प्रशासन की तरफ से नहीं मिला आपको? बिल्कुल नहीं, और किसी ने हमारे मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ, आज से जो 15 दिन पहले एप्लीकेशन दी थी खोलने के लिए दुकानें, कुछ ना कुछ टाइम दिया जाए। हमारी दुकानों में लकड़ी का काम हुआ होता है, चाहे कैसे फिटिंग की है, हवा भी लगने दे तो ये अंदर ही अंदर दीमक खा जाएगा उसको। ये भी मैंने बात उनसे रखी थी कि जैसे कहीं ना कहीं
हम लोग घर से उठ के दुकान के अंदर बैठते ही हैं, काफ़ी थोड़ा सा ऐसे रिलैक्सेशन हो जाती है, चेहरे खुल जाते हैं सबके। चलो काम आया, कस्टमर कोई आए ना आए वो अलग बात है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो आपने मेमोरेंडम तैयार किया है उसमें क्या कुछ खास बातें रखी थी जो कि कन्विंस कर पाए प्रशासन को कि आप अपनी दुकानें जो है वो खोल सकते हैं? हमने अपने भाइयों के साथ एक मीटिंग की थी, ऐसे फ़ोन पे भी बात हो रही है। अभी सभी भाई इकट्ठा हो गए, अभी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं हम लोग क्या करें। और हमने यहाँ पे सलाह करके रखा कि ऐसे मैनेज करके रखेंगे सभी कुछ, सैनिटाइज करके दुकानदार बाकायदा सैनिटाइज करके रखेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करेंगे और शिकायत का मौका शायद ही दें हम किसी को। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थी दिक्कत इन गोल्ड स्मिथ्स की बात करें ज़िला सांबा के। ये एसोसिएशन लगातार प्रयास कर रही है प्रशासन के अधिकारियों से मिलने का, लेकिन उनसे भी अभी समय इनको नहीं मिल पा रहा। लेकिन हर वर्ग की मैंने बात की कि हर वर्ग के दुकानदारों को अब धीरे धीरे रिलैक्सेशन दी जा रही है और इनका भी कहना है कि अगर सोने की बात करें तो सोने का रेट कहीं ना कहीं अब काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुका है और 2.5 महीने से इनका भी बिजनेस पूरी तरह से ठप है और इनको दोनों तरफ से जो है वो घाटा पड़ रहा है, लॉस हो रहा है और इनको भी थोड़ा वक्त दिया जाए। इनकी दुकानें भी खुलनी चाहिए, चाहे वो हफ्ते में 1 ही दिन खुले या 2 दिन खुले, उसी के हिसाब से प्रशासन को इनकी भी बात सुननी होगी। ये अपील इनके द्वारा की जा रही है और कहीं ना कहीं इन्होंने आश्वासन दिया कि अगर परमिशन दी जाती है दुकानें खोलने की तो ये सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करेंगे, जो हिदायतें प्रशासन द्वारा दी जाती है उसका भी पालन करेंगे। और उनका भी साफ कहना है कि अगर ज़िला उधमपुर की बात करें, ज़िला जम्मू की बात करें, कठुआ की बात करें तो यहाँ पर जो गोल्ड स्मिथ्स की दुकानें हैं, जो सुनारों की दुकानें हैं वो खुली हुई हैं, सिर्फ ज़िला सांबा में ही बंद है। तो एक मौका इनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमने पहले दिन आपको बताया था कि व्यापार मंडल सांबा ने एक अर्ज़ की थी प्रशासन से कि हमें कम से कम शटर उठाने का ही एक वक्त दिया जाए ताकि हम अपनी दुकानों को हवा लगा पाएँ। तो उसी तर्ज पर ये भी इनके द्वारा अपील की जा रही है कि हमें भी शटर उठाने का मौका मिले। 2.5 महीने एक लंबी अवधि होती है, उसको लेकर ही ये भी लगातार प्रशासन से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। डेपुटेशन लेकर ये 2-3 बार जो है वो डीसी हेडक्वार्टर होकर आए हैं, लेकिन अभी तक इनको मिलने का समय नहीं दिया जा रहा। तो हम भी अपील करना चाहते हैं कि अगर लगता है कि जेन्युइन डिमांड है इनकी तो इनको भी एक मौका मिलना चाहिए ताकि ये भी अपना थोड़ा सा जो अर्थव्यवस्था नीचे आई है ये ठीक कर पाएँ। हालांकि जिस तरह से कई लोग ये भी कमेंट ज़रूर कर रहे होंगे कि सोने का रेट हाई है तो ये दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे वो जितना बड़ा तबका हो या जितना छोटा तबका हो, दिक्कत हर किसी को पेश आती है जब इतना लंबा लॉकडाउन चलता है। 2.5 महीने का वक्त है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो बीमारी है ये ख़त्म हो जाए और एक बार फिर से आम जिंदगी पटरी पर आ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इनको एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये भी इसी अपने बिजनेस से अपने घर का जो रोजी रोटी है वो कमाते हैं, तो इनको भी एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। तो ये आज अपील की जा रही है गोल्ड स्मिथ एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट सांबा की तरफ से ज़िला प्रशासन सांबा को। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, कैमरामैन राहुल के साथ जेके मीडिया के लिए।